A customer has recently visited the nearby branch for general inquiry about his passbook. The bank sales representative helped the customer understand about the same. During the conversation, the representative realized the customer did not have a credit card. How can he pitch the benefits of the credit card? हाय, आपके पास एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे एक कस्टमर ने आपके बैंक में विज़िट किया और जब आप उसकी हेल्प कर रहे थे तब आपको रियलाइज़ हुआ कि उस कस्टमर के पास एक क्रेडिट कार्ड नहीं है और यहीं पे आपका एक स्कोप बना कि आप उसको एक क्रेडिट कार्ड सेल कर सकें। दोस्तों, सेलिंग और कुछ नहीं, सामने वाले कस्टमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने का एक प्रोसेस है। अब इस केस में, इस सिनेरियो में आपको करना क्या है, आपको किस तरह के स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपके अंदर सेलिंग स्किल होनी चाहिए। सेलिंग स्किल एक प्रोसेस को फॉलो करता है जिसको अगर मैं 5 स्टेप में डिवाइड कर दूं तो कुछ इस तरह से होगा। पहले अप्रोच। इस केस में आपकी उस कस्टमर से ऑलरेडी बात हो रही है, आपने ऑलरेडी उसके पासबुक रिलेटेड या किसी भी क्वेरी रिलेटेड हेल्प कर दी है, तब आपको रियलाइज़ हुआ कि उसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। सेकेंड स्टेप होता है नीड एनालिसिस। हम कस्टमर के बारे में जानते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानते हैं, तभी तो हम उसको कोई भी चीज़ बेच पाएंगे। तीसरा स्टेप होता है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, जब आप अपना प्रोडक्ट उसे बताते हो, उसे पिच करते हो। चौथा स्टेप होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जहाँ पे जो भी सामने वाले की तरफ से ऑब्जेक्शंस आ रहा है आप उसको हैंडल कर रहे होते हो। और लास्ट स्टेप होता है क्लोजिंग। इस केस में जब आपकी ऑलरेडी उससे बात हो रखी है तो अप्रोच की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बातों ही बातों में उसकी नीड एनालिसिस करनी होगी। देखो, इंडिया में होता क्या है, जब भी हम कोई चीज़ किसी को सेल करने की कोशिश करते हैं, कोई प्रोडक्ट किसी को सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सब सामने वाला ये सोचता है ये मुझे कुछ ना कुछ चिपका देगा। उस केस में वो आपसे बचने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम उसके नीड को जानते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स को जानते हैं, उससे कुछ इस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कि वो सामने से बोल दे हाँ यार मुझे ये चीज़ चाहिए, तब वहाँ पे आपको मौका मिलता है प्रोडक्ट प्रेजेंट करने का। इस सिनेरियो में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। आप कस्टमर से कहिए, मिस्टर कस्टमर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप सिर्फ डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, या फिर जो भी आपके बैंक में अमाउंट है आप उसी को ही विड्रॉ कर रहे हैं, बट कभी अगर इमरजेंसी में कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, उस केस में आप क्या करेंगे? उसके पास कई सारे ऑब्जेक्शंस होंगे, लेकिन अब आपने उसके दिल में एक बात डाल दी है कि इमरजेंसी के टाइम में कभी ना कभी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। आप उसको एक रिबटल ये भी दे सकते हैं, सर आपको भी पता है मुश्किल टाइम में कोई साथ नहीं देता है, और पैसों के मामले में तो बिल्कुल नहीं। तो सर क्यों नहीं आप एक क्रेडिट कार्ड रखते हैं अपने पास कि कभी भी अगर इमरजेंसी पड़ती है तो आप वो कार्ड यूज़ कर सकें। देखिए, आपने उसकी नीड एनालिसिस करी, उसके बारे में जाना, उसको क्या चाहिए, उसकी क्या ज़रूरत है, उसकी डिज़ायर क्या है। अब आपने अपना एक प्रोडक्ट उसे पिच कर दिया। प्रोडक्ट पिच करेंगे, उसके बेनिफिट्स बताएंगे, उसके बारे में डिटेल से जानेगा, उसके ऑब्जेक्शंस आएंगे, जो चौथा स्टेप हमारा है। ऑब्जेक्शंस को आप हैंडल करिए, कैसे एक्नॉलेज करिए, जो भी वो ऑब्जेक्शंस करे उसको पहले मान लीजिए, फिर उस पर काउंटर करिए अपने रिबटल्स के साथ और क्लोज करिए। इस तरह से आपका सेलिंग का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो जो सबसे पहले स्किल्स थी कोई भी क्रेडिट कार्ड सेल करने का, वो क्या था? आपको सेलिंग स्किल्स आनी चाहिए। दूसरी चीज़, सेलिंग स्किल के साथ साथ आपका सॉफ्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। और सॉफ्ट स्किल्स के साथ साथ किस तरह से आप सामने वाले को कन्विंस कर रहे हो, क्या आपकी बात से वो रिलेट कर पा रहा है। अगर वो आपकी बात से रिलेट कर पाएगा, डेफिनेटली वो आपसे ही परचेज़ करेगा। अगर उसे ये रियलाइज़ हुआ कि आप उसे कुछ बेचना चाहते हैं, वो आपसे कभी नहीं खरीदेगा। इसलिए जब आप कन्विंसिंग करना, कुछ इस तरह से रिलेट करवाना खुद से कि वो ये सोचे कि हाँ बस मुझे यही प्रोडक्ट खरीदना है। और लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपको अपने प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी, आप सामने वाले को सेल नहीं कर सकते। तो पूरे प्रोसेस को एक बार मैं समराइज़ करता हूँ। आपको सेलिंग स्किल्स आनी चाहिए, आपको सॉफ्ट स्किल्स आनी चाहिए, आपको प्रोडक्ट के बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए, और आप उसे कन्विंस कैसे करते हैं, किस वे में करते हैं, ये भी सेलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चीज़ें फॉलो करिए, आप किसी भी कस्टमर को कुछ भी सेल कर सकते हैं।